हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज अभिषेक सर, एपी इंग्लिश क्लासेस फ्रॉम कंपनी बाग रिकाबगंज भागलपुर। आज आप लोगों के लिए टेंस के पहला क्लास लेकर आए हैं, जो कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से हम बताएंगे कि टेंस बनता कैसे है। हमने 12 टेंसों का नाम जो है बता दिए थे, कौन कौन टेंस होते हैं, किसके कितने बेटे होते हैं, है ना, कितने प्रकार होते हैं, हमने ये बता चुके थे, है ना। तो आज हम लोगों को फर्स्ट क्लास जो है, आज हम ट्रांसलेशन लेकर कॉपी किताब लेकर बैठ जाइए और बेहतरीन से समझिए कि होता कैसे है, टेंस की परिभाषा क्या होती है, उसकी पहचान से हम कैसे बनाएंगे। सर हम ये वाक्य नहीं जानते हैं, वो नहीं जानते हैं, हमसे ट्रांसलेशन नहीं बनता है, ये नहीं बनता है, हमको आज तक समझ में नहीं आया कैसे बता। तो उसके लिए हम बेहतरीन क्लास जो है आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। अगर हम ध्यान से देखेंगे और जहां समझ में नहीं आए वहां पर कमेंट बॉक्स में आप लोगों को कमेंट करके बताएंगे कि कैसे बनता है और नहीं बनता है, तो आप लोगों को जो है हमको समझाएंगे, ध्यान समझेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, पहला हमने लिखा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमने बताया था कि उसका दूसरा भी नाम होता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसको सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। क्लियर गया, याद रखिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उसको क्या कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसको सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। अब यहां पर ध्यान देंगे, डिफिनेशन सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते किसको है, उसके बारे में हम लोग परिभाषा पढ़ेंगे। ध्यान दें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सो एन एक्शन इज डन इन प्रेजेंट टाइम। कहता है कि कोई भी कार्य किस समय में हो रहा है, वर्तमान समय में। भाई प्रेजेंट पढ़ रहे तो वर्तमान में ही होगा ना, वर्तमान समय में। बट लेकिन इट्स एग्जिस्ट टाइम नॉट डिफिनेटिव, नॉन इज टाइम इज इंडेफिनिट। मतलब कि यह समय जो है सही ज्ञात नहीं है, यह अनिश्चित तथा अज्ञात है। सो दिस, तो ऐसे टेंस के ऐसे मतलब कि सो दिस फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो टेंस के ऐसे रूप को क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने हिंदी में लिख दिया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यह दिखाता है कि कोई कार्य किस में हो रहा है, वर्तमान समय में होता है, लेकिन उस कार्य का समय सही ज्ञात नहीं है। भाई वर्तमान में हम कितना काम करेंगे ये किसी को पता नहीं है, ज्ञात नहीं है। यह समय अनिश्चित तथा क्या है, अज्ञात है। मतलब कि अज्ञात नहीं है, यह अनिश्चित है। तो यहां सीधा लिख लीजिए, तो क्रिया के ऐसे रूप को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। सीधी सी बात। उसकी आइडेंटिटी पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई क्या होता है तो समझते हैं। आइडेंटिफाई का मतलब होता है इसमें क्या चीज का प्रयोग करेंगे। तो वी यूज प्रिंसिपल वर्ब, इसमें यूज किसका करेंगे भाई, प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब किसको बोलते हैं भाई, V1। हमने इससे पहले जो है हम क्लास में डाल देंगे आप लोगों को कि वर्ब जो होते हैं वो वर्ब दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको मॉडल वर्ब के नाम से भी जानते हैं, या उसको हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो वर्ब जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा होता है प्रिंसिपल वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब में जो है आपका आ जाता है बहुत सारा चीज, और जैसे कि एम इज आ गया, वाज वेयर हो गया। और प्रिंसिपल वर्ब 5 तरह से होते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5 होते हैं। तो हमको यूज करना है जैसे कि वर्ब मतलब क्रिया, जिसमें क्रिया की बात होगा, तो उसमें देखिए V1 और या तो V5 का प्रयोग करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट में V1 या V5 का प्रयोग करते हैं, उसको हम लोग उसके में हम लोग प्रयोग करेंगे। सबसे बड़ी बात टेंस की क्या होती है, स्टूडेंट जो नहीं जानते हैं तो वो सबसे बड़ी बात थी, वो टेंस बहुत सारे टीचर पढ़ा देते हैं, वो क्या करते हैं कि, लेकिन उसको ये बात समझ में आना चाहिए कि सबसे बड़ी चीज उसकी होती है क्या, पहचान चिन्ह। भाई जैसे कि एक बच्चे का जो पहचान होती है उसके माता और पिता से होती है, उसी प्रकार से हम लोगों का पहचान जो है किससे होना चाहिए, तो हम लोगों का पहचान जो है एक माता पिता जिस प्रकार से होता है, उसी प्रकार इस टेंस को पहचानने के लिए किस टेंस की बात कहा जा रहा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम लोग पहचान देखते हैं। ध्यान दीजिए, पहचान में लिखे हैं कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, देखिए एक वाक्य होगी उसकी क्रिया जो होगी उसमें अंत में बोल रहा है
कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या लगा रहेगा भाई, ता है, ती हूं, ते हो इत्यादि लगा रहे, तो हम लोग उसे क्या समझेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। क्या समझेंगे उसको, सिंपल। इसकी पहचान से दीजिए फिर से, क्या बोले हमने, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती हूं, ते हो इत्यादि लगा रहेगा, उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में याद रखिएगा। ये पहचान सिर्फ भूलना नहीं चाहिए। ता है, ती हूं और ते हो, यह अगर लगा रहेगा तब हम लोग उसको बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहेंगे। क्लियर हो गया। तो ये आपका टेंस का परिभाषा हो गया, है ना। किसमें, इसमें V1 या V5 का प्रयोग करेंगे, तो इसको उतार लीजिए, है ना। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, आगे देखते हैं। ध्यान से समझिएगा कैसे कैसे बना रहे हैं। अब हम लोग इसमें पढ़ते हैं क्या, कि किसका प्रयोग किसके साथ क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। ध्यान समझिएगा। अब हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे संक्षिप्त तरीका, संक्षिप्त तरीका पढ़ेंगे। संक्षिप्त तरीका में पढ़ेंगे पर्सन, उसके बाद होता है सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। ध्यान समझिएगा, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन। देखिए इंग्लिश ग्रामर में नंबर दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंगुलर, दूसरा होता है प्लूरल। और पर्सन तीन होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अगर आई की बात कहा जाए तो आई के साथ अभी हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं उसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। ध्यान से समझिए हम क्या बोल रहे हैं, कॉपी किताब लेकर बैठ जाइए और उसको लिखिए हम क्या बोल रहे हैं। आई के साथ इसमें हेल्पिंग वर्ब की प्रयोग नहीं किया जाएगा, इसमें V1 का प्रयोग किया जाएगा। तो इसके साथ अगर हमारा कोई एग्जांपल ले तो ये लिखेंगे आई ईट, ठीक है। इसमें वी के साथ जो है इसमें भी V1 काम करेगा, इसमें हो जाएगा, इसमें भी ईटे हो जाएगा। इसमें अगर यू देखिए, यू के साथ इसमें भी V1 का काम करेगा, इसमें भी ईट, इसमें भी यू होता है, इसमें भी ईटे होगा। अब यहां पर देखिएगा ही, सी, इट या किसी व्यक्ति का नाम हो या नेम हो तो उसके साथ हम एस या ई एस लगाते हैं। तो पहले इट्स देख लीजिए, इसको हम बाद में दिखाते हैं। उसके बाद दे या बहुत सारा लड़का लड़कियां गाय जो भी चीज होता है उसके साथ भी V1 का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, यहां लिख देंगे नोट में, याद रखिएगा कि लिखिएगा पहला नंबर आई वी यू तथा दे तथा दे वॉइस के साथ V1 का प्रयोग किया जाता है। क्या बोला हमने,
आई वी यू दे द तथा द बॉयज के साथ किसका प्रयोग करेंगे? V1 का। और ही सी इट तथा किसी भी व्यक्ति के नेम के साथ V5 S या ES का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसकी सुन लीजिए। इसका हमने क्या बोला? आई वी यू यू और दे द बॉय के साथ V1 का प्रयोग करेंगे और ही सीट नेम के साथ जो है S या ES का प्रयोग करेंगे। तो हमने लिख दिया है, इसको इसके सुन लीजिए ध्यान से। चलिए हो गया, याद रखिएगा इसको। इसके साथ इसमें किसी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया था क्योंकि ये सिंपल है। वहां बोल भी दिया है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका बात होगा ही नहीं। चलिए हम लोग पहला रूल्स पढ़ते हैं, ध्यान समझिएगा। हम लोग पहला रूल पढ़ेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको हम लोग बोलेंगे सकारात्मक वाक्य। क्या बोलेंगे इसको? सकारात्मक वाक्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए ध्यान से मुझे कैसे बोल रहे हैं, ध्यान से। स्ट्रक्चर पहले देखिए किसको लिखा जाता है? पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट को, उसके बाद लिखना है किसको? प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब होगा V1 या तो V5, अभी जस्ट बताए थे। प्लस इसमें ऑब्जेक्ट की बात होगा, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, ध्यान समझिएगा। क्या बोला हमने? कि सब्जेक्ट प्लस प्रिंसिपल वर्ब V1 या V5, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट रखेंगे। क्लियर हो गया? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक वाक्य। एग्जाम्पल देखेंगे, ध्यान से देखिए कैसे एग्जाम्पल बता रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, मैं जंगल में बाघ मारता हूं। देखिए सबसे पहले इस वाक्य का पहचान क्या हो गया? सबसे पहले इस वाक्य का पहचान हो गया कि ता हूं। इससे पता चल गया कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही बात हो गया है ना? तो मैं जंगल में बाघ मारता हूं, इसे कौन टेंस हो गया? तो टेंस जो हो गया वो आपका जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। क्लियर हो गया? अब ध्यान सुनिए, अब इस वाक्य को कैसे बनाएंगे? आप लोग तो सोचते होंगे सर ये वो सर हम आज तक वाक्य बना नहीं जा पाए, कैसे बनेगा? तो उसको ध्यान से समझिए कैसे बनता है। सबसे पहले बात आपको यह याद रखना होगा, सबसे पहले इसमें वोकैब मतलब होता है वर्ड मीनिंग। आपको किसके साथ किसका प्रयोग होगा, ये वर्ड मीनिंग आपको बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही जानना जरूरी होता है। तो ध्यान समझिएगा। हम इस वाक्य को कैसे जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे आप कीजिएगा, एकदम बेहतरीन बनेगा आपसे। ठीक है? पहले सबसे पहले हम मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई, जंगल को इंग्लिश में बोलते हैं फॉरेस्ट, मैं को इंग्लिश में बोलते हैं इन। ठीक है? अब यहां ध्यान दीजिएगा, बाघ को इंग्लिश में बोलते हैं टाइगर, और मारना को इंग्लिश में बोलते हैं किल। ध्यान समझिएगा। क्या ये वाक्य बन गया क्या? नहीं, ये वाक्य बना नहीं है, हमने सिर्फ सबका वर्ड लिखे हैं।
यहाँ पर वर्ड की जरूरत पड़ा, हमने सिर्फ वर्ड लिखा है, आगे लिखिएगा। हम यहाँ पर लिखते हैं भागलपुर, ठीक है, यहाँ भागलपुर लिखते हैं, और यहाँ हम लिख देते हैं आपका बरारी। ध्यान दीजिएगा, देखे होंगे आप लोग बरारी। ये तीर के निशान बोल रहा है कि भागलपुर से जाना है बरारी की ओर। ये बरारी कह रहा है कि हमको आना है भागलपुर की ओर। देखिएगा, ध्यान समझिएगा हम कैसे बता रहे वाक्य को। एक वाक्य अगर बढ़िया से सीख गए तो समझ लीजिए कि आप एकदम हिला कर रख दीजिएगा। हमने क्या बोला कि भागलपुर से हमको बरारी की ओर जाना है और बरारी से हमको आना है भागलपुर की ओर। तो हम क्या भागलपुर को भाई एक मान लेते हैं। भागलपुर को हम क्या मान लिए? एक, क्योंकि हमको पहले सब्जेक्ट चाहिए था तो सब्जेक्ट हमने लिख दिया। किधर गया? उसके बाद हमको दूसरा चाहिए क्या? ध्यान हो जाएगा। अब भागलपुर को एक मान लिए, अब बरारी की ओर जाते हैं। बरारी को मान लेते हैं हम 2। बरारी के बाद चिल्का मांझी आता है, उसको बोलते हैं 3। उसके बाद सैंडिस कंपाउंड आता है, उसको बोलते हैं 4। उसके बाद जो है रेकाबगंज आता है, उसको बोलते हैं हम लोग 5। और रहेगा और बताएंगे ना। तो हमने पहले ध्यान से क्या बोले, सबसे शुरू वाले को 1 मान लिए, उसके अंत में गए उसका भी इसको 2 मान लिए, इसको 3 मान लिए, उसको 4 मान लिए, इसको 5 मान लिए। अब आप लोग पढ़े होंगे प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर कि किसी भी गिनती के लगातार समूह को, गिनती की जो लगातार जो समूह होती है उनको हम लोग क्या कहते हैं? तो हम उसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। तो यहां पर देखिए कोई भी नंबर सजा हुआ है नहीं है, तो उसको हमको सजाना होगा। कैसे? ध्यान दिए। पहला नंबर हम पूछेंगे तो पहला में क्या आप बोलेगा? सर पहला नंबर में तो आई है। तो बोलेंगे कि उसके बाद क्या है? तो आप बोलेगा सर कील है। तो आप बोलेगा सर तीसरा नंबर में तो टाइगर है। चौथा नंबर में सर पूछेंगे तो क्या है? तो बोलेगा सर इन है। और 5वां नंबर में अगर पूछेंगे तो आप क्या बोलेगा? सर फॉरेस्ट है। कर दिए। अब क्या पढ़े? तो वाक्य को आई किल ए टाइगर इन फॉरेस्ट। अच्छा, सुनने में एक वाक्य कैसा लग रहा है? ये वाक्य जो है सुनने में कैसा लग रहा है? एकदम लगता है कि कहीं रोड टूट गया है, हुचुर हुचुर करके हम लोग जा रहे हैं। ये तो समझिए, हमारे जो वैज्ञानिक है, उन्होंने वैज्ञानिक बोलिए चाहे साइंटिस्ट बोलिए, चाहे जो भी चीज बोलना है बोल दीजिए, चाहे राइटर्स बोलिए, उन्होंने एक चीज लिखा दिया जिसका नाम था आर्टिकल्स। और आर्टिकल्स आपको दिया था तो आप लोग जानते हैं कि आर्टिकल्स आप लोग जानते हैं और भावेल भी जानते हैं। आर्टिकल्स 3 प्रकार के होते हैं। आर्टिकल 2 ही प्रकार होते हैं, एक होता है डिफिनिट, दूसरा इनडिफिनिट। डिफिनिट में द का प्रयोग होता है, इनडिफिनिट में 2 चीज होता है, ए या अन होता है, अ या अन होता है। तो यहां पर देखिए, हम अगर आप शिकार करने चाहिएगा तो आप मान लेते हैं कितने चीज को मारिएगा? आप सोचते हैं सर हम बहुत सारी चीज को मार सकते हैं, ध्यान दीजिए। नहीं, अगर हम खाने अगर आपको आम दे दे तो ये कितना आम खाइएगा? तो भाई 1 आम खाइएगा। तो यहां पर देखिए कि आप जा रहे हैं बाघ को मारने के लिए, जंगल में बाघ मारने जा रहे हैं। तो आई किल ए टाइगर, ठीक है। तो यहां पर टाइगर नाउन है और नाउन के पहले क्या लगेगा? ए लगेगा, है ना, एक बाघ मारेगा। अब यहां जंगल देखिए, याद रखिएगा आर्टिकल्स जो है, याद रखिएगा दुनिया के कोई एक नाम, दुनिया का कोई एक नाम, दुनिया का कोई एक स्थान, दुनिया का कोई ग्रांथ, उसके पहले जहां कांस्टेबल जगह होता है उसके पहले हम आर्टिकल्स द का प्रयोग किया करते हैं, याद रखिएगा। तो यहां पर किसका प्रयोग हो जाएगा? द का। तो देखिए, तो आई किल ए टाइगर इन द फॉरेस्ट, कितना मतलब है सुनने में। तो अब इसको देखिए, अब पूछेगा सर ये कैसे कैसे हुआ? सब्जेक्ट बोलते हैं इसको भाई, क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वर्ब।
क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वर्ब बोलते हैं। ये जो आपका आया है इसको आर्टिकल बोलेंगे, आर्टिकल बोलेंगे। ये आपका क्या हो गया भाई, तो कहता है ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया है। क्या है, किसको मार रहा है, बाल को। ये क्या है, ये हो गया आपका प्रीपोजिशन हो गया। क्या हो गया, प्रीपोजिशन। ये आपका फिर क्या हो गया, ये आर्टिकल हो गया। ये आपका क्या हो गया, ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया ना। देखिए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ता, करने वाले को। ये क्या हो गया भाई, प्रधान क्रिया, प्रधान क्रिया। इसको आर्टिकल्स का हिंदी नहीं होता है, आर्टिकल्स का हिंदी आर्टिकल से होता है, इसीलिए हम इसको एक चीज देते हैं जिसका नाम होता है उपपद। क्या नाम होता है, उपपद। उसके बाद इसको बोलेंगे कर्म। क्या बोलेंगे इसको, कर्म बोलेंगे। प्रीपोजिशन को हम लोग बोलते हैं संबंध बोधक। क्या बोलते हैं, संबंध को जोड़ने वाला, संबंध बोधक। ये उपपद हो गया। क्या हो गया, ये उपपद। इसको हम लोग बोलेंगे पूरक वाक्य, जो वाक्य को पूरा करता है उसको कंप्लीट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो देखिए तो आई क्रिएट अगर इन द फॉरेस्ट, हमने सजा दिया। इसका स्क्रीन सुन लीजिए। दूसरा वाक्य देखिए ध्यान से, जैसे मैं सड़क पर क्रिकेट खेलता हूं। ध्यान समझिएगा, हमने इस वाक्य को लिख दिए और जिस प्रकार से हम बताए हैं उसी प्रकार से आप क्या कीजिएगा, बनाइएगा। हमने लिखा मैं सड़क पर क्रिकेट खेलता हूं। कहां पर खेल रहा भाई, सड़क पर। सबसे पहले हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले भागलपुर, सूर्य वाले को क्या बोलेंगे, आई। सूर्य वाले क्या बोलेंगे, आई। अब हम चल जाएंगे अंतिम। अंतिम में देखिए बाबू क्या है, खेलता। और खेलना को इंग्लिश में आप लोग जानते हैं क्या होता है, प्ले। क्या होता है, प्ले। और खेलना के बाद देखिए तो क्या है यहाँ पर, क्रिकेट। यहाँ क्रिकेट को इंग्लिश में हम क्रिकेट ही बोलते हैं, क्रिकेट। क्रिकेट के बाद देखिए तो वाक्य आपका क्या है यहाँ पर। अब पर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑन। और अभी हमने क्या बताया था, पर के बाद क्या है यहाँ पर, सड़क। और सड़क को हम लोग क्या बोलते हैं, रोड। अब देखिए यहाँ ध्यान से, आप बोले अब यहाँ पर देखिए रोड, हमने क्या बोला, दुनिया का कोई भी कांस्टेबल जगह अगर जहां रहेगा ना, उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, द। देखिए तो आई प्ले क्रिकेट ऑन द रोड। वो कहां पर क्रिकेट खेल रहा है भाई, तो कहता है सड़क पर क्रिकेट खेल रहा है। तो क्या लिखे हमने, आई प्ले क्रिकेट ऑन द रोड। मैं सड़क पर क्रिकेट खेलता हूं। क्लियर हो गया, ये वाक्य हो गया समझ में। चलिए आप लोग इसको समझ लीजिए। यहां तक आ रहा है। एक अगला वाक्य देख लीजिए, सीता पत्र लिखती है। अब इसमें ध्यान दीजिए, तो यहाँ सीता पत्र लिख रही है, तो यहाँ सबसे पहले हमने क्या बोला, सीता को लिखेंगे। तो सीता को इंग्लिश में बोलते हैं सीता ही। अब हमने बोला था लिखना का पहले इंग्लिश लिखेंगे, अंतिम चले जाइए अंतिम में लिखना को। लिखना के हम क्या होते हैं, राइट। लेकिन यहाँ सीता देखिए थर्ड पर्सन है, और हमने बताया था सीता के साथ हो या किसी नेम के साथ हो हम उसमें एस लगाएंगे या ई एस लगाएंगे। चलिए अब पत्र को, एक पत्र लिखेगा ना भाई, तो अ लेटर। क्या हो जाएगा, अ लेटर। तो देखिए तो सीता राइट्स एल, सीता राइट्स अ लेटर, सीता राइट्स अ लेटर। क्लियर हो गया। तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। किस प्रकार से हम बनाए, पहले फर्स्ट वाले के लिखने हैं, उसके बाद फर्स्ट के बाद अंतिम से उधर से इंग्लिश करते हुए लिख देना है। क्लियर हो गया। चलिए इसकी सुन लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव। क्या पढ़ेंगे, नेगेटिव। चलो तुम भी लिखना।
चलिए दूसरा हो गया नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस, इसको हम लोग बोलेंगे नकारात्मक वाक्य। क्या बोलेंगे इसको? नकारात्मक, नेगेटिव। इसमें नेगेटिव वाला वाला है बात होगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें कुछ बात याद रखिएगा। नोट में याद रखिएगा, आई वी यू कब, जब नेगेटिव रहेगा तब। आई वी यू दे या दरबार, इसके साथ जो है डू का प्रयोग करेगा। और he, she, it और किसी नेम के साथ जो है डच का प्रयोग करेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए देखेंगे आप लोग। अफर्मेटिव बता दिए, अब जो है नेगेटिव में। अब नेगेटिव में याद रखिएगा कि आई वी यू और दे या द बॉयज अगर रहेगा तो आपको जो है उसमें उसके साथ जो है डू का प्रयोग करना है। बात समझ आ रहे हैं? फिर समझ रहे हैं। आई वी यू दे या द बॉयज रहेगा तो क्या करेंगे प्रयोग? हम करेंगे तो प्रयोग करेंगे हम लोग डू का प्रयोग करेंगे। ही सी इट नेम रहेगा तो उसके साथ डच का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर जो भाई भाई खत्म हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। अब नेगेटिव सेंटेंस में देखिएगा स्ट्रक्चर, ध्यान दीजिएगा। इसमें सब्जेक्ट होगा, उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब होगा। एचवी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, याद रखिएगा। क्या होता है? एचवी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो इसमें हो जाएगा डू या डज का, फिर होगा प्रिंसिपल वर्ब। अब प्रिंसिपल वर्ब इसमें क्या हो जाएगा? V5 V1 हो जाएगा, क्योंकि V5 जो है इसमें खत्म हो जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट रखेंगे। तो ये आपका जो है याद रखिएगा, ये स्ट्रक्चर जो है बन गया, जिसको हम लोग सूत्र भी बोलते हैं, फॉर्मूला बनते हैं, है ना? ध्यान समझिएगा। तो ये याद रखिएगा कि आई वी ये सब के साथ ने हमने बता दिया, ये लगेगा, ये याद रखिएगा। अब देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डू या डज, प्लस प्रिंसिपल वर्ब लिखेंगे V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये याद रखिएगा। इसका कुछ एग्जांपल देखिए, फ्लैग ध्यान दीजिएगा, जहां समझ में नहीं आएगा वो कमेंट करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। जैसे कि हमने भी लिखा, ध्यान दीजिएगा, मैं जंगल में बाघ नहीं मारता हूं। यहां पर देखिए एक चीज दोस्तों छूट गया, ध्यान दीजिएगा। यहां पर नोट हो जाएगा पहले, तब होगा प्रिंसिपल वर्ब, है ना, जिसको हम लोग V1 बोलेंगे, इसके बाद प्लस बोलेंगे। तो यहां पर फिर से एक बार देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस पर तो नोट तो ज्यादा जरूरी था ना, ये हम भूल गए थे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, समझिएगा। दिखाई नहीं पड़ रहा तो फिर से बढ़िया से लिख देते हैं।
पीवी का मतलब होता है प्रिंसिपल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ध्यान समझिएगा। अब हमने बोला था कि पहले फर्स्ट वाले को लिखेंगे फिर सेकंड वाले को लिखेंगे। तो मैं को इंग्लिश में आई बोलते हैं, और हमने क्या बोला, आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब डू, मतलब पहले सब्जेक्ट उसके बाद डू हो गया। उसके बाद यहाँ नहीं है, नहीं लगा देंगे भाई, क्योंकि सूत्र में क्या है, नहीं है, नोट लगा दिए। अब अंतिम चला जाइए, अंतिम में मारना को इंग्लिश में बोलते हैं किल। बाघ को, ये तो लिखिए लिए, बाघ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ए टाइगर। जंगल को में है, तो पहले में को इंग्लिश में बोलते हैं इन, और जंगल है स्थिर जगह इसीलिए फॉरेस्ट। क्या बना, बना नहीं बना? चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए अब याद ध्यान दीजिए। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मैं घर में खाना नहीं बनाता हूं। ठीक है, मैं घर में खाना नहीं बनाता हूं। तो यहां पर मैं को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई। आई के साथ अभी क्या लगाए हैं, डू। इसके बाद किसको रखते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट को रखते हैं। उसके बाद बनाना को इंग्लिश में बोलते हैं कुक। खाना का होता है फूड, और मे को इंग्लिश में बोलते हैं इन, और घर स्थिर जगह इसीलिए लिखेंगे द हाउस, है ना। आई डू नॉट कुक फूड इन द हाउस, याद रखिएगा। तीसरा एग्जांपल, वे लोग मैदान में नहीं खेलते हैं। वे लोग मैदान में नहीं खेलते हैं। तो बनाइए, कैसे बनाइएगा इसको, जल्दी फटाफट बनाइए, कैसे बनता है कमेंट बॉक्स में बताइए कैसे बनता है। ठीक है, अब इसको बनाएंगे, ध्यान दिए कैसे। जैसे वे लोग को हमने क्या बोला, दे। इसके साथ हम क्या बोले थे, डू। अब यहां अंतिम चल जाइए, नहीं पहले नहीं लिख देते हैं नॉट। खेलना को इंग्लिश में बोलते हैं प्ले। मे को इंग्लिश में बोलते हैं इन, अब मैदान को बोलते हैं फील्ड, तो द फील्ड हो जाएगा। फील्ड हो गया। अगला एग्जांपल देख लीजिए, सीता घर में खाना नहीं बनाती है। तो क्या हो गया, सीता घर में खाना नहीं बनाती है। तो सीता क्या हो गया, सीता हो गया। सीता के साथ अभी क्या होगा, किसी भी नेम के साथ डच का प्रयोग करेंगे। इसके बाद नोट को लिखेंगे। उसके बाद खाना को इसमें क्या कहते हैं, खाना बनाना का बोलता है अपने कुक, खाना का फूड। कहाँ भरा है भाई, घर में, तो हो जाएगा इन द हाउस। अब तुम पूछेगा सर किचन, तो रसोई घर होगा तब ना, हो गया। अगला एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि वह नहीं पढ़ता है। वह नहीं पढ़ता, तो वह का क्या हो जाएगा, ही। इसके साथ क्या बोले थे हम, डज। उसके बाद क्या बोले थे, नॉट। उसके बाद क्या, पढ़ना को क्या पढ़ेंगे, रीड। तो ये बन गया। तो ये आपका क्या था, नेगेटिव सेंटेंस। क्या था, नेगेटिव। अब इसी को हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। अब इसको पूछेगा सर ये इंट्रोगेटिव क्या होता है, तो इसमें यस या नो का जवाब आपको भी घर में बोलता होगा कि बेटा क्या खाते हो, क्या स्कूल गया था। तो हर चीज में क्या आ रहा है, तो इसमें आपको यस या नो का जवाब देना पड़ता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
तो चलिए हम लोग इंट्रोगेटिव पे देखते हैं ध्यान से। चलिए अब इसी को इंट्रोगेटिव कैसे करेंगे, अब देखते हैं। इंट्रोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब आगे कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। नंबर तीसरा, ध्यान समझिएगा। इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको बोलेंगे प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, प्रश्न करेगा। इसमें पहले हेल्पिंग वर्ब लिख दीजिए, डू या डज, फिर हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद जो हो जाएगा आपका प्रिंसिपल वर्ब। यहां अंतिम में क्वेश्चन चिन्ह है, क्योंकि प्रश्न करेगा तो भाई क्वेश्चन चिन्ह लगाना ही पड़ेगा ना। प्रश्न कर रहा है, मैं जंगल में बाघ, अब यहां पर बोला नहीं मार रहा हूं। एग्जाम्पल देखिए, चेक करते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे पहले क्या बोलेंगे, क्या वह पढ़ता है, क्वेश्चन चिन्ह। देखिए तो प्रश्न कर रहा है, क्या वह पढ़ता है, क्वेश्चन कर रहा है, क्या कर रहा है। तो यहाँ क्या बोलेंगे, पहले यहाँ सूत्र देखिए, फार्मूला, हर हमेशा फार्मूला देखिए कि हमने बताया था पहले हेल्पिंग वर्ब, तो वह के साथ क्या हो जाएगा, वह के साथ डज हो जाएगा। हमने बोला था फिर सब्जेक्ट को, तो सब्जेक्ट भाई क्या है, ही है। पढ़ना को में क्या बोलते हैं, रीड बोलते हैं। क्वेश्चन चिन्ह लगा दीजिए, तो डज ही रीड, पढ़ना हो गया। अब लिखेंगे क्या राम विद्यालय जाता है। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए बना करके, क्या रमेश दौड़ता है, बनाइए। क्या रामू पत्र लिखता है, बनाइए तो इसको जल्दी फटाफट। क्या वह आती है, बनाइए तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए, हम फटाफट। तो कैसे बनेगा, तो ध्यान दीजिए। तो हमने अभी क्या बोला कि किसी भी नाम के साथ डज का प्रयोग करेंगे, तो पहले डज हो जाएगा। राम नाम है तो रामे लिख दीजिए। विद्यालय जाना, तो जाना का पहले इंग्लिश में बोलते हैं गो। किसी चीज को जब जोड़ते हैं तो वहां पर हम लगाते हैं टू, और स्कूल को जोड़ रहे हैं तो वहां पर हो जाएगा स्कूल, क्वेश्चन चिन्ह लगा दीजिए, है ना। फिर से फिर कैसे करेंगे, फिर रमेश के साथ क्या हो जाएगा, डज हो गया। फिर रमेश को इंग्लिश में रमेश ही कहते हैं। दौड़ना को इंग्लिश में बोलते हैं रन, तो रन हो गया। कितना बढ़िया बन रहा है। फिर याद देखिए, चलिए यहां पर क्या हो जाएगा, फिर रामू है तो डज रामू, है ना। अब इसका लिखना को इंग्लिश में बोलते हैं राइट। अब तुम पूछेगा सर किसी भी नाम के साथ तो बोलते यस लगाएंगे, क्योंकि V5 खत्म हो गया बाबू, इसीलिए V1 का ही प्रयोग होगा। अब पत्र का अ लेटर हो गया। वह के साथ क्या लगता है, तो डज। उसके साथ क्या लगेगा, ही। आना को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं की। अच्छा वहां पर आती है सी हो जाएगा यहां तक, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या हो गया, कौन सा सेंटेंस बोलेंगे, इंट्रोगेटिव। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट आप लोग। चलिए आ गया समझ में। तो ये किस प्रकार से पढ़ना है आपको याद रखना है। यहाँ पहले हेल्पिंग वर्ब बोला है, फिर सब्जेक्ट लिखने बोला है, फिर प्रिंसिपल वर्ब बोला है, ऑब्जेक्ट बोला है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट को आप लिखेंगे। क्लियर हो गया। चलिए
अब हम लोग अगर इसी में अगर नेगेटिव आ जाए, अगर क्या वह नहीं पढ़ता है, तो कैसे बनाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे तो समझिए, इसमें नंबर 4 ध्यान दीजिएगा, आप इसमें जोड़ सकते हैं। आप इसमें यह जोड़ना है, नेगेटिव जोड़ लीजिए पहले, सेंटेंस, इसको हम लोग बोलेंगे प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य बोलेंगे। प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य दोनों रहेगा इसमें। यहां पर डज है, सब्जेक्ट है, यहां सब्जेक्ट के बाद आप एक चीज लगा सकते हैं, वो है नोट, उसके बाद यह सेम रहेगा। अगर इसी में अगर हम बोल दें, ध्यान दीजिएगा कैसे बनाएंगे, अगर इसी वाक्य को अगर हम बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, इसी वाक्य को अगर बनाना चाहे कैसे बनाएंगे, क्या वह नहीं पढ़ता है, क्या राम विद्यालय नहीं जाता है, क्या रमेश नहीं दौड़ता है, क्या रामू पत्र नहीं लिखता है। क्या वह नहीं आती है। बनाइए तो कैसे बनाते हैं, बनाइए तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, कोई बड़ा चीज नहीं है। तो हमने सबसे पहले आपको बताए थे कि यहां पर हेल्पिंग वर्ब का पहले आ गया, तो वहां पर वह के साथ आपका डज हो गया, किधर गया, और सब्जेक्ट तब लिखना है तो सब्जेक्ट में आपका ही हो गया, और इसके सब्जेक्ट के बाद नोट लिखा हुआ है तो नोट लिख दिए। अब पढ़ना को इंग्लिश में हम लोग जानते हैं रीड होता है ना, हो गया, कितना बड़ा बना रहे हैं। फिर यहाँ से कैसे कैसे बनाएंगे, फिर राम के साथ हो गया डज, राम को लिख दीजिए, नाम इसीलिए कैपिटल होगा, नहीं को इंग्लिश में नॉट बोलते हैं। अब जाना को इंग्लिश में बोलते हैं गो, जाना को गो, उसके बाद विद्यालय, अभी क्या है किसी चीज को जोड़ेंगे तो टू लगेगा, कि यहाँ हो जाएगा स्कूल, क्वेश्चन की तो देना ही होगा। उसके बाद यहां हो गया डज, रमेश को लिखिए, रमेश, नहीं को नॉट, दौड़ना का रन, हो गया। फिर यहां देखिए इसके साथ क्या रहेगा, डज, रामू को रामू, नहीं का नोट, लिखना का राइट, पत्र का लेटर। फिर इसमें क्या हो जाएगा, डज, यहां हो जाएगा सी, यहां हो जाएगा नॉट, आना को इंग्लिश में बोलते हैं कम, अब उसके साथ ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन चिन्ह। आप देखिए पहले जो सूत्र में कहा कि पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट को, फिर नोट को, फिर इसको प्रिंसिपल वर्ब को, फिर ऑब्जेक्ट को, फिर कंप्लीमेंट को, तो ये आपका हो गया। तो ये नंबर 4 हो गया। तो किस प्रकार से बनाए उसको ध्यान दिए कि क्या वह नहीं पढ़ता है, डज ही नोट रीड, क्या वह विद्यालय नहीं जाता है, डज राम नोट गो टू स्कूल, फिर क्या रमेश नहीं दौड़ता है, तो डज रमेश नोट रन, क्या रामू पत्र नहीं लिखता है, तो डज रामू नोट राइट ए लेटर, क्या वह नहीं आती है, तो डज ही नोट कम। तो आ गया। तो ये आपका हो गया नंबर 4। नंबर 5 के लिए देखिए ध्यान से। अब इसमें नंबर 5 जो होगा ध्यान समझिएगा, नंबर 5 जो होगा वह होगा आपका WH।
अब आप पूछेगा सर ये WH क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तो WH का मतलब होता है WH क्लाउजेस, WH क्लाउजेस, WH का ये मतलब होता है, समझिएगा ध्यान से कैसे बोल रहे हैं। जैसे कि इसमें निश्चित तौर पे आपको जवाब देना होगा। जैसे कि आप देखे होंगे, ध्यान समझिएगा, WH प्लस क्वेश्चन वर्ड, ध्यान समझिएगा। जैसे पढ़ेंगे व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हो। जैसे कि यहां हो गया क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, कौन। इसी को हम लोग बोलते हैं WH क्वेश्चन। इसमें निश्चित आपको जवाब देना होगा। तो जैसे नंबर 5 में देखिएगा ध्यान से, जैसे कि हम पहले लिखेंगे WH प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सॉरी हाँ, इसको हम लोग बोलेंगे WH प्लस प्रश्नवाचक वाक्य बोलेंगे, है ना, क्या बोलेंगे, वाक्य बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा। फिर इसमें क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे। हम इसमें पहले लिखेंगे WH, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। शॉर्ट भी लिख सकते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, शॉर्ट लिख देते हैं। चलिए इसको सब्जेक्ट समझिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है आपको प्रिंसिपल वर्ब लिखना है, जिसको V1 कहते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद आपको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट और प्लस क्वेश्चन चिन्ह, ये तो आपको देना ही होगा। इसमें क्वेश्चन भी होता है। चलिए ये फॉर्मूला याद रखिएगा। एग्जाम्पल देखिएगा ध्यान से, कैसे इसको बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन आपको पूछा कि मैं क्या टहलता हूं, क्वेश्चन चिन्ह। ये क्या क्वेश्चन पूछा कि मैं जो हूं, मैं मेरे अपने बारे में बता रहा है कि मैं क्या टहलता हूं। तो देखिए यहां ध्यान से, पहले हमने बोला था कि पहले WH लिखेंगे। तो WH क्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, देखिए वाट, क्या को इंग्लिश में वाट बोलते हैं। हमने बोला था आई के साथ क्या रहता है, वाट के बाद जो है हेल्पिंग वर्ब, आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, डू का। फिर सब्जेक्ट बताओ, सब्जेक्ट क्या हो गया आपका, आई हो गया। सब्जेक्ट क्या हो गया, आई हो गया। अब उसके बाद यहाँ क्या है, टहलना, टहलना को इंग्लिश में बोलते हैं वॉक, इंग्लिश क्या बोलते हैं। तो देखा था व्हाट डू आई वॉक, है ना। अब चलिए आप लोग बना दिखाइए। अब जैसे कि वह क्यों सोती है, बनाइए। हम लोग कैसे रोते हैं, फटाफट बनाइए। आप लोग कहाँ रहते हैं,
राम कब जाता है। बनाइए तो इसमें कैसे बनाएंगे बताइए फटाफट। देखिए हमने क्या बोला था पहले डब्ल्यू का आगे करेंगे, तो क्यों को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं वाई। हो गया, वह के साथ लगेगा डज, और सोती को हो गया तो हो गया इसका हो गया सी, और सोना को इंग्लिश में तो है स्लीप। हाँ स्लीप हो गया। ये हो गया SWEEP, मतलब रोना आता है, स्लीप होता है ना, ठीक है रहते थे SLEEP स्लीप। बनाइए फटाफट। बना दिखाइए। चलिए बना लिए। चलिए अब इसको लिखेंगे तो कैसा होगा, ध्यान दीजिएगा। कैसे को इंग्लिश में बोलते हैं हाउ, इसके साथ लगेगा डू, ये वी, रोना का वीप, WEEP वीप। इसको कहां का होता है वेयर, वेयर। इसके साथ लगेगा डू, वेयर डू यू। रहना का होता है लीव। फिर कब का होता है व्हेन, इसके साथ लगेगा डज। इसमें साथ हो जाएगा राम को राम, जाना का होता है गो। तो देखो तो कैसे बना दिए। पहले WH बोला था, हमने WH लिख दिया, उसके बाद सब हेल्पिंग वर्ब लिखे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखे, इसके बाद प्रिंसिपल वर्ब लिखे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखे, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। जैसे मैं क्या टालता हूं, तो वाट, मैं को इंग्लिश में बोलते हैं तो पहले क्या हो गया, क्या का इंग्लिश, वाट डू आई वॉक। वह क्यों सोती है, तो वाई डज ही स्लीप। हम लोग कैसे रोते हैं, हाउ डू वी वीप। आप लोग कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। राम कब जाता है, व्हेन डज राम गो, है ना। तो ये आपका हो गया 5। आप इसको समझ लीजिए, जहां समझ में ना आएगा फिर से कमेंट कीजिए, आप लोग फिर से बताएंगे। चलिए ध्यान दीजिए, ये हो गया। अब अगर इसी चीज में अगर हम नेगेटिव घुसा दें तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। इसी चीज में नेगेटिव घुसा रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। यहां पर एक चीज जोड़ रहे हैं, खाली क्या जोड़ रहे हैं, सिर्फ नेगेटिव, नेगेटिव, ध्यान दीजिएगा, प्लस नेगेटिव सेंटेंस, इसको बोलेंगे WH प्लस प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य। हो गया। सब्जेक्ट के बाद सिर्फ यहां लगा दीजिए, क्या जानते हैं, नोट। फिर ये बन के तैयार हो गया। सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, नोट। देखिए तो बनाइए। सब्जेक्ट के बाद क्या ले दिया हम यहाँ, लगा तो हो गया। अब इसी चीज को अगर हम बोले तो कैसे होगा, जैसे कि मैं क्या नहीं टहलता हूं, वह क्यों नहीं सोती है। हम लोग कैसे नहीं रोते हैं, या हम लोग कैसे नहीं रोते हैं। आप लोग कहाँ नहीं रहते हैं, राम कब नहीं जाता है। बनाइए इसको। अब इसको अगर बनाइएगा, इसको बनाइए, हम मिटाते हैं इसको, आप लोग बना के दिखाइए फटाफट, तब जानेंगे कि आप लोग सीख रहे हैं। कमेंट कीजिए आप लोग।
ये तो पता चलेगा कि आप लोग सीखवे नहीं किया, टेंथ खत्म हो गया। तो हमको बताइएगा तब ना हम जानेंगे भाई कुछ कुछ हो रहा है। बना के दिखाइए इसको आपको फटाफट। सिर्फ सब्जेक्ट के बाद आपको नोट लगाना है कि नहीं। जैसे कि अभी बनाइएगा इसको कि मैं क्या नहीं टहलता हूं, तो पहले हो जाएगा वाट, उसके साथ लगेगा डू, मैं को इंग्लिश में आई, नहीं को नॉट, इसको हम लोग बोलेंगे वाक। हो गया। फिर इसको बोलेंगे क्यों को इंग्लिश में बोलेंगे वाई, इसके बाद बोलेंगे इसको डज, इसके साथ लगेगा सी, उसके बाद लगेगा नॉट, इसका सोना होता है सिली। हो गया क्वेश्चन। फिर इसको बनाएंगे तो फिर कैसे को इंग्लिश में बोलेंगे हाउ, इसके साथ हम लोग आएंगे लगाएंगे क्या, हम लोग साथ डू, उसके बाद लगेंगे नो वी को इंग्लिश में बोलेंगे वी, हम लोगों का वी, उसके बाद नॉट, सोना का रोना का होता है वी। लग गया। फिर याद ध्यान दीजिए, इसके बाद हो गया कहाँ को इंग्लिश में बोलते हैं वेयर, उसके बाद होगा डू, यू, नहीं को नॉट, रहना का लीव। फिर इसमें अगर जो बोले तो कैसे बनाएंगे, कब को इंग्लिश में बोलते हैं व्हेन, उसके बाद डज, राम को राम, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हम क्या बोले थे नॉट, और जाना को इंग्लिश में बोलते हैं गो। तो देखो कैसे बना हो गया। अब हमने फिर से एक बार समझ लीजिए ध्यान से। पहले मैं को इंग्लिश में लिखना है, पहले फर्स्ट वाले को, उसके बाद लास्ट वाले। तो क्या को इंग्लिश वाट, उसके बाद आई के साथ लगेगा डू, आई को इंग्लिश में आई, मैं को इंग्लिश में आई बोलते हैं, नहीं को नॉट, उसके टहलना का वार्क। हो गया। फिर वह क्यों नहीं सोती है, तो वाई डज ही नॉट स्लीप, हम लोग कैसे नहीं रोते हैं, हाउ डू नॉट वीप, आप लोग कहाँ नहीं रहते हैं, तो वेयर डू यू नॉट लिव, राम कब नहीं जाता है, तो व्हेन डज राम नॉट गो। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। आई होप यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो कमेंट करें, अगर आप लोग जो है नहीं समझ में आया तो कमेंट करें, उसको फिर से हम जो है अथी करेंगे, है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप लोगों को अच्छे से अच्छे जो है आपको तैयारी करें। आज पहला क्लास था आप लोगों का, ठीक है, और अच्छी तरह से आप तैयारी कीजिए। और फिर जो है अगले नेक्स्ट हम लोग जो है टेस्ट को लेकर हम आते हैं, ठीक है। जय हिंद।